नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं तद्धित प्रत्यय से संबंधित 50 प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने जो कृत प्रत्यय है उनसे संबंधित और पूर्वकालिक प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न किए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, श्री शब्दात अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे क प्रत्यय भवति। श्री शब्द से अस्य अस्ति अर्थ में कौन सा प्रत्यय होगा? वतुप, इन, मतुप अथवा ठन। देखिए, श्री शब्द से मतवर्थ अर्थात अस्य अस्ति अर्थ में जो मतुप प्रत्यय है वो होता है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो प्रत्यय है वो तस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति जो मतुप सूत्र है उससे होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, धनवान इत्यत्र मतुप प्रत्ययस्य मकारस्य स्थाने वकारादेश केन सूत्रेण अभवत्। धनवान में मतुप प्रत्यय में मैं के स्थान पर वकार आदेश किस सूत्र से हुआ है? तसौ मतवर्ती मातुपधायास्य मतवर्थो अयवादिभ्य मतोर्वस्य या तस्य भाव है। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मातुपधाया इस सूत्र से यहाँ पर जब किसी शब्द की उपधा में ए, आ और मैं होते हैं या अंत में ए, आ और मैं होते हैं तो वहां पर मतुप जो मैं मतुप का मैं जो है उसके स्थान पर वह आदेश हो जाता है। जैसे धन शब्द में अकारांत है धन, और यहाँ पर धन के साथ में मतुप जुड़ करके धनवान जो रूप है वो बनता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कथन ए बुद्धिमान इत्यत्र बुद्धि इति मूल प्रकृति तथा मतुप इति प्रत्यय अस्ति। कारण आर अत्र मातुपधायास्य सूत्रस्य शर्तः न पूर्यन्ते अतः मकारस्य वकारः न भवति। देखिए, यहाँ पर दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही होंगे। बुद्धि शब्द के अंत में ई है तथा उपधा में द है, ए, आ और मैं नहीं है, तो यहाँ पर जो मैं है इसको वह आदेश नहीं होगा और बुद्धिमान जो रूप है वो ही रहेगा। दोनों बिल्कुल सही होंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गुण शब्दात मतवर्थे इन अत इनि ठणौ प्रत्यय कृते किम रूपम सिद्ध्यति। गुण शब्द में मतवर्थ में जो इन प्रत्यय है उसके लिए कौन सा रूप सिद्ध होगा? और ये इन प्रत्यय अत इनि ठणौ सूत्र से होता है। गुणिक है, गुणवान, गुणित है अथवा गुणी। देखिए, गुण शब्द अकारांत शब्द है, इसमें जो इनि प्रत्यय है वो होकर के गुणिन ये रूप बनता है, और उसका जो पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन का रूप है वो गुणी ये रूप बनता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन बी में गुणवान दिया गया है, गुणवान में मतुप प्रत्यय होगा, ये भी पता रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, तारका अस्य संजातः अस्मिन् अर्थे इतच प्रत्यय कृते शुद्ध रूपम किम भविष्यति। तारका अस्य संजाता इस अर्थ में इतच प्रत्यय करने पर शुद्ध रूप क्या बनेगा? तारकावान, तारकामय, तार्कित या तार्की। देखिए, यहाँ पर जो है तारका इत्यादि जो शब्द होते हैं उनसे संजात अर्थ में इतच प्रत्यय होता है अर्थात इत प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर जो तार्कित रूप है वो बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर भय संज्ञा होकर के टीका लोप भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मीवान इत्यत्र मतुप मकारस्य स्थाने वकारादेश है वतुप किमर्थम न्याय शास्त्र सम्मत है अस्ति। लक्ष्मीवान जो है इसमें जो मतुप का मैं है उसको वकार आदेश किस तरह से सही है? अकारांत्वात् मकारांत्वात् उपधायां मकारस्य विद्यमानत्वात् उपयुक्तम सर्वम। देखिए, लक्ष्मी शब्द के अंत में ई है परंतु उपधा में मैं विद्यमान है, ठीक है। इस तरह से जो मातुपधायास्य सूत्र है उससे उपधा में मैं होने के कारण मैं के स्थान पर वह हो जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपधायां मकारस्य विद्यमानत्वात्। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बलवान शब्दस्य स्त्रीलिंगे गीप प्रत्यय कृते किम रूपम निष्पद्यते। बलवान शब्द में स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय करने पर क्या रूप बनता है? देखिए, मूल शब्द जो है वो बलवत रहता है, बलवंती, बलवती, बलवानी या बलवांती। देखिए, मतुप प्रत्यान जो शब्द है उनमें उ की संज्ञा होती है, और उगी दत्तस्य सूत्र जो है उससे स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। जैसे बलवत धन ई, इसका रूप बनता है बलवती, बलवंती कोई रूप नहीं बनता, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मतिमान इति पदे क्या प्रत्यय प्रयुक्त अस्ति। मतिमान में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? वतुप, चं, मतुप, दतुप। देखिए, मति शब्द जो है इससे मतवर्त में मतुप प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
9 विद्या शब्दात् मतवर्थीय प्रत्यय मतुप कृते शुद्धम रूपम किम। विद्या शब्द से मतवर्थीय प्रत्यय जो है उसका रूप शुद्ध रूप क्या होगा। मतवर्थीय प्रत्यय मतुप होता है यहाँ पर विद्याविन, विद्यावान, विद्धि या विद्यमान। देखिए विद्या शब्द आकारांत है तो यहाँ पर जो मतुप का मैं है उसको ब होकर के जो विद्यावान रूप है वो बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 यव शब्दात् अस्य अस्ति अर्थे मतु प्रत्यय किम रूपम भविष्यति। यव शब्द से अस्य अस्ति अर्थ में मतु प्रत्यय से क्या रूप बनेगा। यववान, यवी, यवितः, यवमान है। देखिए यव शब्द जो है वो अकारांत है अतः यहाँ पर माधुपदायस्य सूत्र से अयवादिव्य इस सूत्र का निषेध कर देता है माधुपदाया का। तो यवादि गण में पाठ होने के कारण यव शब्द से परे मकार और वकार नहीं होते अतः यहाँ पर जो यवमान है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 11 है मतवर्तीय प्रत्ययानाम विषय अधोलिखित कथनेषु विचारम कुरुतः। मतवर्तीय प्रत्ययों के विषय में इन कथनों पर विचार करना है। दंडी पदे इन निनी इनी प्रत्यय अस्ति, शिखी पदे मतु प्रत्यय अस्ति, मायावी पदे विनी प्रत्यय अस्ति। देखिए दंड धन इन यहाँ पर जो दंडी रूप बनता है तथा माया धन विनी से मायावी रूप बनता है ये बिल्कुल सही है। और जो ऑप्शन 2 है यहाँ पर उसमें देखिए शिखी पद जो है उसमें मतु प्रत्यय नहीं होगा। यहाँ पर शिखा धन इन यहाँ पर भी इनी प्रत्यय होगा अत इनी ठणव सूत्र से। तो कथन 2 जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा 1 तथा 3 बिल्कुल सही है जबकि दूसरा गलत है। अगला प्रश्न नंबर 12 है अशुद्धि संशोधनम कुरुतः है। अशुद्धि संशोधन करना है यहाँ पर। देखिए स दंडवान है, स दंडवान अस्ति यहाँ पर जो दंड युक्त है वो अर्थ दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन स दंडमान अस्ति, स दंडितः अस्ति, स दंडी अस्ति एतत् वाक्यम शुद्धमेवास्ति। देखिए अकारांत शब्द जो है उनमें मतवर्थ में अस्य अस्तित्व जो प्रयोग होता है उस अर्थ में इनी तथा ठन प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर जो दंड शब्द है उससे दंडी ये रूप बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स दंडी अस्ति ये बिल्कुल शुद्ध होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न नंबर 13 है मेधावी इत्यत्र कै प्रत्यय वर्ते। मेधावी में कौन सा प्रत्यय है। वतुप, मतुप, विनी अथवा इन। देखिए यहाँ पर अस्मा या मेधा सृजो विनी जो सूत्र है उससे मेधा शब्द से मतवर्त में विनी प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर मेधा धन विन इससे जो मेधाविन रूप है वो बनता है और आगे जाकर मेधावी रूप बनता है। तो यहाँ पर जो विनी प्रत्यय है वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 14 है स्वामित्व अस्य अस्ति बोधने अधोलिखितेषु कै प्रत्यय न प्रत्यय। स्वामित्व या अस्य अस्ति का बोध होने पर इनमें से जो कौन सा प्रत्यय है वो नहीं होगा। मतुप, इन या इनी, तल अथवा विनी। देखिए मतुप, इन और विनी ये तीनों जो प्रत्यय है वो मतवर्तीय है। तस्य अस्ति अर्थ में ये प्रत्यय जो है वो होते हैं परंतु जो तल प्रत्यय है वो तस्य भावस्थलव सूत्र से भाव अर्थ में होता है जैसे मनुष्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 15 है फलिन है वृक्ष है इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्थ है। फल धन इतच, फल धन इन, फल धन इन या फल धन मतुप। देखिए फल शब्द जो है उसमें मतवर्त होने के कारण इन्हीं प्रत्यय होकर के फलिन रूप जो है वो बनता है और पुल्लिंग के प्रथमा बहुवचन में फलिन है ये रूप बनता है। फलिन है, फलिनो, फलिनो, फलिन है ऐसे इस तरह इसके रूप चलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा फल धन इन। अगला प्रश्न नंबर 16 है सुमेलितम कुरुतः है। मिलान करना है। एक तरफ शब्द दिया गया है दूसरी तरफ मतवर्त प्रत्यय और उससे बनने वाला रूप दिया गया है। देखिए धन धन मतुप इससे जो रूप बनेगा वो बनेगा धनवान और शक्ति धन मतुप से शक्तिमान रूप बनेगा। पुष्प धन इतत से पुष्पित रूप बनेगा और दंड धन इनसे दंडी रूप बनेगा। इस तरह से 4 3 1 2 ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है यशस धन मतुप इत्यस्य शुद्ध रूपम किम निष्पद्यते। यशस धन मतुप इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा। यशस्वान, यशस्वी, यशस्वान या यशोवान। देखिए यशस शब्द जो है वो सकारांत है। यहाँ पर
माधवदाया सूत्र जो है उससे मैं को वह होता है, और तसो मतवर्ते सूत्र जो है उससे सकारांत शब्दों में मतवर्त भय संज्ञा होती है। अतः रुत्व गुत्व गुण आदि होकर के जो ये गुण आदि के जो कार्य हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे, और शुद्ध रूप जो है वो यशस्वान ही रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। भास धन मतुप इत्यस्य रूपम भवति। भास धन मतुम का रूप क्या होगा? भावान, भासवान, भामान या भास्वती। देखिए भास शब्द से मतुप प्रत्यय होकर के भास धन मतुप रहता है, और यहाँ पर मैं को वह होकर के भासवान ये रूप बनता है जो कि पुल्लिंग में होता है, और स्त्रीलिंग में जो है वो भास्वती रूप बनता है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, भासवान। ठीक है, भास्वती जो है स्त्रीलिंग में बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। ऊर्णायु इत्यत्र क मतवर्थीय प्रत्यय प्रयुक्त है अस्ति। ऊर्णायु में कौन सा मतवर्थीय प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वतुप, मतुप, युस, इन। देखिए ऊर्णाया युस, इस विशेष सूत्र से यहाँ पर ऊर्णा शब्द में मतवर्थ में युस प्रत्यय होता है, और ऊर्णा धन युस करके ऊर्णायु जो रूप है वो बनता है, जिसका अर्थ होता है मेष, जिसे हम भेड़ भी कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे युस प्रत्यय हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। कथन ए तदित प्रत्यानाम प्रयोग धातुभ्य परम न भवति अपितु शब्देभ्य प्रातिपदिकेभ्य परम भवति। कारण आर मतवर्तीय प्रत्या मतुप विनि इतिच अपि तद्धित प्रत्यय एव संति। देखिए तद्धित प्रत्यय जो है वो सुबंत शब्दों से अर्थात प्रातिपदिक शब्दों से होते हैं, धातुओं से नहीं होते। और मतुप प्रत्यय जो है वो तद्धित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे यहाँ, और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। तस्य भावस्थलौ सूत्रानुसारम गुरु शब्दात् त्व प्रत्यय कृते किम रूपम भविष्यति। इस सूत्र के अनुसार गुरु शब्द में त्व प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनता है? गुरुता, गरिमा, गुरुत्वम या गौरवम। देखिए भाव के अर्थ में त्व प्रत्यय होता है और गुरुत्वम रूप बनता है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। त्व प्रत्यांतः शब्दा नियमेन कस्मिन लिंगे प्रयुज्यन्ते। त्व प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो किस लिंग में प्रयोग किए जाते हैं? स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, पुल्लिंगे, त्रिषु लिंगेषु। देखिए यहाँ पर जो त्वांत क्लीबम है, इस नियम के अनुसार त्व प्रत्यांत शब्द जो है वो हमेशा नित्य नपुंसकलिंग में ही होते हैं, जैसे देवत्वम, गुरुत्वम, पशुत्वम आदि। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नपुंसकलिंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। तल प्रत्यांतस्य देवता शब्दस्य लिंगम किमस्ति। तल प्रत्यांत शब्द जो देवता है उस शब्द का लिंग क्या होगा? पुल्लिंगम, नपुंसकलिंगम, उभयलिंगम या स्त्रीलिंगम। देखिए तलंत स्त्रियाम ये जो नियम है इसके अनुसार जो तल प्रत्यांत होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्रीलिंगम। यहाँ पर जो देवता शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, जैसे इयम देवता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। अधोलिखितेषु भाववाचक है तद्धित प्रत्यय कै नास्ति। अमूर्त संज्ञा निर्माणक जो प्रत्यय है वो कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तल, मतुप, त्व, शय। देखिए त्व और तल इसमें जो गुरुत्वम गुरुता रूप बनते हैं, तथा शय इसमें ब्राह्मण्यम इस तरह रूप बनता है। ये तीनों जो है वो तस्य भावार्थ में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। लेकिन यहाँ पर जो मतुप प्रत्यय है इसमें अस्य अस्थि अर्थ रहता है, तो ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। बंधुता इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त अस्ति। बंधुता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? टाप, त्व, तल, अच। देखिए ग्राम, जन, बंधु, तल जो है इस वार्तिक से यहाँ पर बंधु शब्द के जो भी बंधु, जन, ग्राम ये शब्द होते हैं इनसे भाव अर्थ में तल प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है? तल प्रत्यय हुआ है। और यहाँ पर स्त्रीलिंग की विवक्षा में जो टाप है वो होकर के जैसे बंधुता रूप जो है वो बना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। महिमा इति पदे प्रकृति प्रत्यय उचित। महिमा इस पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या होंगे? महधन इमा, महाधन इमनिच, महतधन इमनिच या महीधन आ। देखिए महत शब्द जो है उससे तस्य भावस्थलौ इसके द्वारा प्रथवा दिव्य इमनिज वा इस सूत्र से यहाँ पर इमनिच प्रत्यय होता है,
और इमनिच प्रत्यांत शब्द नित्य पुल्लिंग में होते हैं, जैसे महत धन इमनिच, इससे रूप बनता है महिमा। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, महत धन इमनिच। महिमा जो है वो प्रथमा एक वचन का रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, गरिमा इति पदे मूल प्रकृति कै अस्ति, अर्थात मूल शब्द है कै अस्ति, गुरु, गरी, गरु या गौर। देखिए यहाँ पर गुरु शब्द जो है वो रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु शब्द से भाव अर्थ में इमनिच प्रत्यय होगा और टे सूत्र से उ जो है उसका लोप होकर के रे रितो लार्देर धातु जो है लार्गो, इससे उ को आकार हो जाएगा और गरिम जो है उस वो रूप बनेगा, और जिसकी प्रातिनिधिक संज्ञा करने के बाद में पुल्लिंग में जो गरिमा रूप है वो रूप बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पांडित्यम इति पदे भावार्थे कै तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त अस्ति। पांडित्यम में भावार्थ में कौन सा तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? ण्यत, संय, यत, त्वय। देखिए पंडित शब्द में भाव अर्थ में इगंताच लघु पूर्वात जो सूत्र है उससे संय प्रत्यय होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, संय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इमनिच प्रत्यय कस्य वर्णस्य इत्संज्ञा भवति। इमनिच प्रत्यय में कौन से वर्ण की इत्संज्ञा होगी? इकारस्य, चकारस्य, मकारस्य, इकार चकार्यो द्वयो। देखिए इमनिच प्रत्यय में केवल जो हलंत सूत्र है वो सूत्र लगता है और उससे च वर्ण की संज्ञा होती है। उसके अलावा इमन जो है वो शेष रहता है और रूप जैसे बनते हैं यहाँ पर लघिमन, गरिमन आदि रूप बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चकार से। यहाँ पर केवल च की संज्ञा का लोप होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, लघु शब्दात इमनिच प्रत्यय कृते किम रूपम निष्पद्यते। लघु शब्द से इमनिच प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनता है? लघिमा, लाघवम, लघुत्वम या लघुता। देखिए यहाँ पर लघु धन इमनिच, इससे लघिमा रूप बनता है पुल्लिंग में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, कथन ए, त्वय प्रत्यांतः शब्दा सदैव नपुंसकलिंगे प्रयुज्यन्ते। कारण आर, तस्य भावस्थलौ सूत्रेण भावार्थे त्वय प्रत्यय विधीयते तथा त्वान्तम क्लीबम इति नियमात् ते नित्य नपुंसकलिंगा भवति। देखिए त्वय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो नित्य नपुंसकलिंग में होते हैं, बिल्कुल सही है। और कारण जो है वो भी पूरी तरह से सही होगा और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है और ए ये इसकी सही व्याख्या करता है आर, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अधोलिखित पदेषु प्रत्यय विषय विचारम कुरुता है। निम्नलिखित पदों में जो पद है इनमें प्रत्यय के विषय में विचार करना है। कौशलम इत्यत्र भावार्थे अण प्रत्यय अस्ति, कुशलस्य भावः। सौंदर्यम इत्यत्र भावार्थे संय प्रत्यय अस्ति, सुंदरस्य भावः। माधुर्यम इत्यत्र भावार्थे ण्यत् प्रत्यय अस्ति। देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। कुशल धन अण कौशलम बनता है, सुंदर से संय प्रत्यय करके सौंदर्यम बनता है, परंतु कथन 3 जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मधुर शब्द जो है उससे भी भावार्थ में संय प्रत्यय होता है और मधुर संय करके माधुर्यम रूप बनता है, ना कि यहाँ पर ण्यत् प्रत्यय होता है। ण्यत् प्रत्यय जो है वो धातुओं से होता है, शब्दों से नहीं होता। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केवलम 1 तथा 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, कथनम ए, जनता इति शब्द भावार्थे अपि प्रयुज्यते तथा समूहार्थे अपि। कारण आर, ग्राम जन बंधुभ्य स्थल इति सूत्रेण वार्तिकेन जन शब्दात् समूहार्थे तल ता प्रत्यय भवति। देखिए जन शब्द जो है वो जन शब्द से तल प्रत्यय भाव अर्थ में होता है, जैसे जनता रूप बनता है, और ग्राम जन बंधु सूत्र से समूह अर्थ में, जना नाम समूह अर्थ में, दोनों में होता है। इस तरह से दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर कथन और कारण बिल्कुल सही है, व्याख्या भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कथन ए, लघुत्वम इत्यत्र प्रयुक्त त्वय प्रत्यय तद्धित प्रत्यय अस्ति। कारणम, तद्धित प्रत्यय धातुभ्य परम न भवन्ति अपितु प्रातिपदिकेभ्य परम भवन्ति। देखिए लघु एक सुबंत पद है, प्रातिपदिक है, धातु नहीं है। जो प्रत्यय शब्दों से जुड़ते हैं वे तद्धित कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही होंगे और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ए तथा आर दो सत्यौ आर इति ए इत्यस्य सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, तरप तंपौ घ इति सूत्रानुसारम घ संज्ञा कयो प्रत्ययो भवति। इस सूत्र से घ संज्ञा कौन से प्रत्यय की होती है?
कत्कत्वतु तरप तमपौ सत्री सानचौ कत्वा ल्यपौ। देखिए यहाँ पर तरप और तमप जो प्रत्यय है उनकी घय संज्ञा होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, अशुद्धि संशोधनम कुरुता। अशुद्धि संशोधन करना है। कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठतरः अस्ति। देखिए ऑप्शंस, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति, कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति, कविषु कालिदासः श्रेष्ठतरः अस्ति। ऑप्शन डी ए तथा बी उभौ शुद्धौ स्तः। देखिए बहुत सारों में से जब एक का निर्धारण करना हो तो तमप प्रत्यय होता है या फिर ईष्ठन प्रत्यय होता है, जैसे श्रेष्ठ है या श्रेष्ठतम रूप बनता है। और यतस्य निर्धारणम सूत्र से जिसका निर्धारण किया जाता है वहां पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर कवि नाम और कविसु दोनों रूप बनेंगे। और तरप जो है वो केवल दो के मध्य अगर एक को श्रेष्ठ बताना हो तो प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर श्रेष्ठतर रूप बनता है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, द्वयो मध्ये एकस्य वैशिष्ट्य घोषणार्थम विभाजने लघु शब्दात् तरप प्रत्यय किम रूपम निष्पद्यते। दो के मध्य में एक की विशिष्टता बताने के लिए लघु शब्द से तरप प्रत्यय जो है उससे क्या रूप बनेगा। लघियन, लघुत्तर है, लघुत्तम है, ए तथा बी उभौ। देखिए यहाँ पर जो है दो में से एक की जो विशेषता है वो बताते हैं, तो द्विवचन विभज्यो पदे तरबीय सुनो जो सूत्र है उससे तुलना में तरप प्रत्यय होता है। लघुधन तरप लघुत्तर रूप बनता है। और लघियान जो है इसमें ये सुन प्रत्यांत है, लघियान ये भी दोनों में दो में से एक तुलना करने पर होता है, तो यहाँ पर जो स्पष्ट रूप है वो तरप होगा। तरप वाला पूछा गया है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लघुत्तर है। वैसे तो यहाँ लघियान भी बिल्कुल सही होता है ना, ये भी दो में से एक की बताता है, लेकिन हमसे यहाँ तरप पूछा गया है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, प्रियतम है इत्यत्र क्य प्रत्यय प्रयुक्त है अस्ति। प्रियतम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। दत्मच, तरप, तमप, मयट। देखिए यहाँ पर अति सायने तम विष्णु सूत्र से बहुत सारों में से जो एक है उसका प्रकर्ष दिखाने के लिए तमप प्रत्यय होता है, तो प्रिय शब्द से तमप प्रत्यय होकर के प्रियतम है ये रूप बनता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, तमप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, द्विवचना विभज्यो पदे तरवीय सुनौ इति सूत्रानुसारम द्वयो तुलनायाम विभाजने को प्रत्ययो भवते। इस सूत्र से दो में से तुलना करने या विभाजन करने में कौन सा प्रत्यय होता है। तरप तथा ये सुन, तमप तथा स्तन, ये सुन तथा स्तन, तरप या तमप। देखिए यहाँ पर जो ये सूत्र है उससे तरप और ये सुन प्रत्यय होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, गुरु शब्दात ईष्टन प्रत्यय कृते पुल्लिंगे किम रूपम सिद्धति। गुरु शब्द से ईष्टन प्रत्यय करने में पुल्लिंग का कौन सा रूप सिद्ध होता है। गुरुष्ठ है, श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, गरिष्ठ है। देखिए गुरु शब्द से ईष्टन प्रत्यय करने पर जो टे सूत्र है उससे ऊ का लोप हो जाता है, और रे, रितो, हलार, दीर्घो जो सूत्र है उससे ऊ को अकार हो जाता है, और यहाँ पर जो गरिष्ठ है रूप है वो रूप सिद्ध होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, ये सुन ईष्ठन प्रत्यांत पदानाम अधोलिखितेषु अशुद्धम असंगतम युग्मम चिन्होत है। ये सुन और ईष्ठन प्रत्यय जो है उनसे संबंधित कौन सा नहीं है ये देखना है। साधियान साधिष्ठ है, गुरियान गुरिष्ठ है, प्रेयान प्रेष्ठ है, महियान महिष्ठ है। देखिए गुरु शब्द से ये सुन या ईष्टन प्रत्यय करने पर गरियान रूप बनता है अर्थात गरिष्ठ है रूप बनता है, और गुरियान से गुरिष्ठ है ये भी रूप गुरिष्ठ है रूप बनता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है यहाँ पर, बाकी सारे रूप बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, प्रशस्य शब्दस्य स्थाने ये सुन स्तन प्रत्ययो परे क्या आदेश है भवती। प्रशस्य शब्द में ये सुन और स्तन प्रत्यय परे कौन सा आदेश होता है। श्रय, ज्या, तनीयस, साधियस, वस, उस, प्रय, ज्या। देखिए प्रशस्य श्रय जो है उस सूत्र से यहाँ पर प्रशस्य शब्द से श्रय होता है तथा जय जो सूत्र है उससे ज्या आदेश होता है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रय और ज्या, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, सुमिलितम कुरुते है। मिलान करना है, एक तरफ शब्द और प्रत्यय दिए गए हैं, दूसरी तरफ निष्पन्न रूप दिया गया है। देखिए पटधन, पटुधन, ईयसन, इससे यहाँ पर रूप बनता है पटियान। अल्पधन ईष्ठन, इससे रूप बनता है कनिष्ठ है।
वृद्ध धन ईसुन, इससे बनता है जायान, और युवन धन ईस्थन से यविष्ठ रूप बनता है। इस तरह से 3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, लघियान इत्यत्र क प्रत्यय विद्यते। लघियान में कौन सा प्रत्यय है? ईष्ठन, मतुप, येसुन, तरप। देखिए, लघु शब्द से दो में से जब एक का प्रकर्ष बताना हो तो येसुन प्रत्यय होता है, और पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में जो लघियान रूप है ये रूप बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, येसुन प्रत्यय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, स्वर्णमयम स्वर्णस्य विकारः इत्यत्र मयट प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। यहाँ पर जो मयट प्रत्यय है वो किस अर्थ में प्रयुक्त है? प्राचुर्यार्थे, भावार्थे, विकारार्थे या स्वामित्वार्थे। देखिए, मयट प्रत्यय जो है वो दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक तो विकार अर्थ में, जैसे सोने का विकार या सोने से बना हुआ, उसको हम स्वर्णमयम कहते हैं। और एक प्राचार्य अर्थ जो होता है, प्राचुर्य अर्थ, उसमें भी बनता है, जैसे अन्नमयम, जहां पर अन्न की प्रचुरता हो। यहाँ पर जो है स्वर्ण से विकार है पूछा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विकार अर्थ। विकार अर्थ में मयट प्रत्यय हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, पंचमी विभक्त्या अपादानस्य अर्थे प्रातिपदिके क प्रत्यय विधीयते। पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान के अर्थ में प्रातिपदिकों से कौन सा प्रत्यय होता है? तस, तसिल, मयट, ठन। देखिए, यहाँ पर जो है पंचम्यास तसिल सूत्र जो है उससे पंचमी विभक्ति अर्थ में तसिल प्रत्यय जो है वो होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तसिल प्रत्यान जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, जैसे ग्रामतः, जयपुरतः आदि रूप बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, ग्रामतः आगच्छति अत्र तः इति क प्रत्यय अस्ति। ग्रामतः आगच्छति में तः जो है वो कौन सा प्रत्यय है? तसी, तरप, तसील या तल। देखिए, यहाँ पर ग्रामतः आगच्छति में जो तय है वहां पर तसील प्रत्यय है। तसील का तय शेष रहता, तस बचता है और तस में स को विसर्ग होकर के तय रूप बनता है। इस तरह से ग्राम तह रूप बनता है यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, रजतमयी इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्ययोस्त। रजतमयी में कौन सा प्रत्यय है? मयट धन टाप, मयट धन गीप, केवलम मयट, मयट धन गीस। देखिए, रजत शब्द से विकार अर्थ में मयट प्रत्यय होकर के रजतमय रूप बनता है। और मयट प्रत्यान शब्द जो होते हैं वो टित होते हैं, वहां पर ट की संज्ञा होती है। तो टिड्ढाणे जो सूत्र है उससे स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है, और रजतमय धन गीप से रजतमयी रूप बनता है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रत्यय हो जाएंगे? मयट और गीप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, प्रत्यांत शब्दानाम संबंध प्रत्यय सह सुमेलितम विकल्पम चिन्होत। प्रत्यांत शब्दों के संबंध में सुमेलित विकल्प जो है उसका चयन करना है। देखिए, कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है हमें। यहाँ पर सालिये जो है उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सालिये में ऑप्शन 3, सालिये में जो है 6 प्रत्यय होगा। ठीक है। और राष्ट्रीय जो है इसमें घ प्रत्यय होगा। अवारेण है जो है इसमें ख प्रत्यय होगा। और नादेयम में ढक प्रत्यय होगा। इस तरह से यहाँ पर 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, कथन ए, पचती राम पस्तीत राम इत्यत्र तिङन्त पदात् तरप प्रत्यय भवति। कारणं तिङस्य इति सूत्रेण क्रियाया प्रकर्षं दर्शितुं तिङन्त पदेभ्यः अपि तरप तम्पौ भवतः तथा तेभ्यः आम प्रत्यय अपि विधीयते। देखिए, जो धातु रूप होते हैं, तिङन्त पद होते हैं, उनसे भी तुलना अर्थ में तरप या तम प्रत्यय होते हैं तिङस्य सूत्र से, और इनसे जो आम है वो प्रत्यय होकर के पचतीत राम या पठंती ताम जो है ऐसे अव्यय रूप बनते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस तरह से तद्धित प्रत्ययों से संबंधित 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्लास में हम स्त्री प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न और सभी प्रत्ययों से मिक्स होकर किस तरह के प्रश्न बनते हैं ये जानेंगे। इसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।